अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कल भारत पहुंचे। आज दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में आमने सामने होंगे। वार्ता होगी 2+2। ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने। तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। तो रक्षा सुरक्षा सहयोग क्षेत्रीय तमाम मुद्दे, तकनीक और क्वाड समेत कई अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा होगी। इजराइल हमास वॉर के बीच हो रही ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है। लेकिन आप ये अंदाज चेक करें वो कैसे मिल रहे हैं, जप्पी डाल के, गले डाल मिल के, ऐसे जैसे बड़े पुराने यार ने, जैसे पता नहीं कोई सदियों से बिछड़े हों। लेकिन आप ये इंडिया की ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी, मैं ऐसे कहूँगा, बिकॉज नॉर्मली ग्लोबली आप इस तरह लीडरशिप से नहीं मिलते जिस तरह इंडियन लीडरशिप देख के मिल रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी मशहूर है कि वो सीधे ही जाके बंदे को पकड़ लेते हैं और जिससे कहते हैं जप्पी डाल लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी अगर लॉर्ड ऑस्टिन को रिसीव कर रहे हैं तो सीधे जप्पी डाल दी है। इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं। अमेरिकी जब आते हैं तो इंडिया उनको ऐसे रिसीव करता है बिकॉज देयर इज सो मच ऑन द प्लेट with the Americans which they have to share with the Indians, so वो समझते हैं कि वो एक टच इनको देना जरूरी है, इंडियन समझते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर दोनों कल देर रात भारत आए हुए हैं, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रिसीव करने पहुंच गए और दोनों ने गले लगाकर मतलब एक दूसरे का स्वागत किया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है कि भारत में सभी राजनेताएं कैसे आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह भारत आगे जा रहा है उसको देखकर सभी लोग चाहते हैं कि हम भारत का साथ दें और भारत हमारा भी साथ देगा। देखिए, आपकी दुनिया में पिज़राई इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही कर्बी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है जो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो। आज देखा गया है कि कल से चल रही बात कि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा पे काबिज रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। तो उसके रिएक्शन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज इन्हें किर्बी साहब ने उनको कहा है कि वी हैव डिसएग्रीमेंट बट वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स डोंट हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग। दिस इज एग्जैक्टली उनकी स्टेटमेंट थी कि दोस्त हर चीज पे एग्री नहीं करते बट वी स्टिल फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चाहे इजराइल जो मर्जी करे, यहां पे अक्सर कहा जाता था कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, चाहे इजराइल स्याह करे सफेद करे, हमने सपोर्ट देनी ही देनी है उनको। दिस इज द पार्ट। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ भी जाता जा रहा है। चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पर सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। हम इससे लड़ रहे हैं, अमेरिकन ने हमारे साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया, वो इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में एस्टैब्लिश कर गए हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार देखें ना, वो अब देखें 60% दहशतगर्दी के वायलेंस बढ़ चुका है, हम डिपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। और एक वक्त था कि हमारे साबिक जो ISI चीफ है फैज़ हमीद, वो चले गए जिस दिन अफगान तालिबान की हुकूमत आई, वो अफगानिस्तान चले गए, उधर जाके सरीना होटल में कॉफ़ी पी और एक छोटा सा पॉइंट जारी कराया, एवरीथिंग विल बी ओके, फाइन होगा। और वो देखो ओके होंडे जे कि हम सोच रहे हैं कि हमने TTP को F-16 से हमले करने हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान में हाइडआउट्स पे अटैक करने हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इनको डिपोर्ट कैसे करना है, हम ये सोच रहे हैं कि TTP जिसको अफगान तालिबान ने होस्ट किया हुआ वो 3,000 बंदा हमारा पिछले 2 सालों में मार दिया है, हम ये सोच रहे हैं और कर रहे हैं। और इंडिया और अमेरिका जो है वो एक नई लेवल की डिस्कशन और पार्टनरशिप में चले गए हैं। ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने। तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है
कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन, लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने, टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दी गई। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनका इन हाउस, उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। इंडिया की ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी मैं ऐसे कहूँगा, बिकॉज नॉर्मली ग्लोबली आप इस तरह लीडरशिप से नहीं मिलते जिस तरह इंडियन लीडरशिप देख के मिल रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी मशहूर है कि वो सीधे जाके बंदे को पकड़ लेते हैं और जिससे कहते हैं जप्पी डाल लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी अगर लॉर्ड ऑस्टिन को रिसीव कर रहे हैं तो सीधे जप्पी डाल दी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है, और ये महसूस करवाना कि यार असी बड़े पुराने तलक ने साढ़े, ये देखें, ये है अमेरिका की पावर, एक बात। दूसरा, अमेरिकी जब आते हैं तो इंडिया उनको ऐसे रिसीव करता है बिकॉज देयर इज सो मच ऑन द प्लेट विद द अमेरिकन्स व्हिच दे हैव टू शेयर विद द इंडियंस। सो वो समझते हैं कि वो एक टच इनको देना ज़रूरी है, इंडियन समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की वही राम कहानी है, वही हम कहते रहते हैं पायन के, ओ देखो जी जिसे कहते हैं ना कि यार है बड़ा जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, हम अफ़गानिस्तान को कहते हैं ऐसे करें ऐसे ना करें, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो दहशतगर्दों को जो है वो अलाउ कर रहे हैं वो चीज़ें। यार कमाल की बात है। इंडिया जो मर्जी करे उनके रिलेशन, अब अमेरिका की मजबूरी है उनके साथ चलना, और जिस तरीके से भारत ने उनके ज़हन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो इन फ्रंट ऑफ चाइना, हमारे बगैर यू आर जीरो इन क्लोज टू ताइवान। और उसमें मैं आज एक और बल्कि चीज पढ़ रहा था कि इसमें फंस गया जाके फलस्तीन में और इजराइल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू इनका जो पिछला अगर देखा जाए, जो इनके थिंक टैंक थे, जो इनके एडवाइजर थे, वो अमेरिका को ये कह रहे थे कि तुम छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के बड़ी चीज के पीछे जाओ। मकसद ये था कि आप ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाओ, लेकिन किस बुरे तरीके से अमेरिका। और मैं इतना बहसीते एज एन अमेरिकन, टोनी बिल्किन साहब एक कंट्री में दिन में 2 दफा जा रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जो PLA के जो हमारे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो हैं हेड हैं, जो अब्बास साहब, उन्होंने भी कहा, हालांकि वो इज नॉट पॉपुलर एट ऑल। महमूद अब्बास में तो वो हमला हुआ, बाल बचे, यानी जो वीडियोस चल रही हैं, लेजिटली ये कहा जा रहा है कि उनके पर हमला हुआ, बाल बचे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी 2006 के बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अमेरिका भारत के साथ एक नेक्स्ट लेवल के जाके दोस्ती जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है, और हम वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं। या तो हम तब गलत थे जब हमने इस मैस को साफ नहीं किया, या हम आज गलत हैं, और या फिर हम इतने स्लो हैं कि हमें यह पता ही नहीं चल रहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में कैसे मूव कर रही है, और हम वही अपनी कहानियां सुना रहे हैं। अभी हमारे केयर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब हम डिपोर्ट करेंगे इलीगल लोगों को। 60% जो दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो 2 साल में हुए हैं। TTP की जो है वो हेवंस, दे हैव हेवंस इन नेबरिंग कंट्री में है, और ज़ाहिर बात अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। और ये वो कहते हैं कि तकरीबन 250 लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। पाकिस्तान इन लास्ट 2 ईयर्स 3000 बंदा इसकी भीड़ चढ़ चुका है, ठीक है। और अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने कहा है कि पायन यार तुसी बंद कर दो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि मतलब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भारत आकर कर क्या रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज 2+2 का मीटिंग है, जिसको लेकर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर दोनों भारत आए हुए हैं, जिसको लेकर आज बैठक हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि भारत में सभी लोग आकर कर क्या रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में रक्षा मंत्री अमेरिका के आए हैं, उसको लेकर तुर्की, चाइना और सारे देश की नजरें मतलब भारत के ऊपर आ गई है। वहीं आपको ये बता दें कि अमेरिका के सभी लोग भारत में आना क्यों चाहते हैं, और अमेरिका भारत के लिए मतलब इतना ज्यादा मेहरबान क्यों रहता है। क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका चाहता है कि भारत हमेशा हमारा साथ दे, क्योंकि हम बड़े मंच पे रहते हैं, तो हमारा साथ अगर भारत देगा तो पूरी दुनिया हमारा साथ देगी। क्योंकि अमेरिका को पता है कि हमारा मतलब भारत के साथ अगर नहीं होते हैं तो हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि भारत इस समय उभरता वाला सबसे ज्यादा इकोनॉमी बनने जा रही है, क्योंकि 5वां इकोनॉमी इस समय है। वहीं जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत हमसे आगे चला गया और हम इतने पीछे क्यों चले गए। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पालता है और अपने मतलब मुल्क के ऊपर कोई काम नहीं करते, इसलिए इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है। वहीं हमारा मुल्क यानी भारत इतना आगे चला गया
गया है कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका जैसे देश भारत को चाहते हैं कि भारत का साथ दें और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और सब अमेरिका भारत के इसलिए साथ देता है क्योंकि भारत के मतलब अधिकतर लोग अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं और मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब डिप्लोमेट को चलाते हैं अमेरिका के, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत में सभी लोग आकर यहाँ पे मतलब मीटिंग क्यों करते हैं, जिसको लेकर सभी देश की नजरें अब पाकिस्तान की नजरें, मतलब चाइना की, तुर्की की और सारी नजरें मतलब भारत के ऊपर आ गई हैं कि मतलब ये इजराइल के बारे में क्या बोलते हैं। इसके बारे में भी पाकिस्तान वाले देख के हैरान हो रहे हैं कि मतलब अब स्टेटमेंट क्या आएगी भारत में आकर अमेरिका के रक्षा मंत्री का। आपने तो देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड और हैरान हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों ने मतलब मिलकर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।